हेलो आमना, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? इतनी कॉल्स, मैं तो परेशान हो गई। परेशानी होती तो कॉल उठा लेती ना, लेकिन जानबूझ के कॉल नहीं उठाई, बोले इस घर में मौत हो जाए। क्या हुआ? अल्लाह खैर करे। हादिया की तबीयत तो ठीक है? उसी की तबीयत खराब थी, मरते मरते बची है, पूरी रात अस्पताल में थी। क्या हुआ हादिया को? अब पूछ रही हो तबीयत, जब गुजर गया वक्त। अब पूरे 25,000 लगे, हम गरीब लोग मोहल्ले वालों से उधार मांग कर अस्पताल का बिल भरा। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे बच्ची हमारे पास रखवा के हमें तो फकीर बना दिया ना। उधार मांगे मोहल्ले वालों से पैसे, पर कम से कम कॉल तो उठा लेनी चाहिए ना। आमना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, फोन तो चार्जिंग पे था। अभी अभी कॉल आई तो मैंने फौरन उठाया है। अरे बस रहने दो समीना आपा, ये जो बच्ची की जिम्मेदारी डाल दी है ना हम पर, ये तो हमारा दिल जानता है कि हम कैसे अदा कर रहे। पूरी रात अस्पताल में भागते रहे डॉक्टरों के पीछे, कोई मदद को नहीं आया, ऊपर से तुमने भी फोन नहीं उठाया। बताया तो है अभी, मुझे नहीं पता था। मेरी बात करवाओ हादिया से। सो रही है, पूरी रात बेहोश थी, अभी उठी थी, दवाई दी, दोबारा सो गई है। अच्छा, मैं आती हूँ सबा को लेकर। आने की जरूरत नहीं है, पैसे भिजवा देना, मोहल्ले वालों के उधार देने। भिजवा दूंगी पैसे। याद रखना पूरे 25,000 है। ठीक है, लेकिन मेरी बात करवाना हादिया से। हाँ हाँ करवा दूंगी, खुदा हाफिज। हाँ, बस सही है। बुलाओ, सबा को बुलाओ, जल्दी से जाना है हमें। वो सुबह में ये कह रही थी कि अगर आज नहीं जाते तो फिर कभी चले जाएं। क्यों? वो पता है, आमना का फोन आया था, इतनी बातें सुना रही थी मुझे। हादिया की तबीयत खराब है, रात से वो लोग पूरी रात जागते रहे हैं हॉस्पिटल में। तो मीरपुर खास जाएं, हॉस्पिटल जाएं? नहीं, अभी तो वो घर पे आ गए हैं। मैं तो कह रही थी कि तो इसमें परेशान क्यों हो रही हो? अभी मैंने टाइम लिया हुआ है जहूर से, उससे मिलकर आएंगे तो फिर चलेंगे। लेकिन हादिया पता नहीं किस हाल में होगी। वो इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों परेशान होती हो तुम? लेकिन हादिया, क्या हुआ है पप्पू हादिया को? कुछ नहीं, वो तुम्हारी पुप्पो को भी याद आ रही थी हादिया की, इस वजह से बात हो रही थी। पप्पू आप चलें अगर तो आज पहले हादिया के पास से होते हुए चलें। नहीं भाई, वो जहूर से टाइम लिया हुआ, तुम्हारे सामने लिया है, वो इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है, फिर मीटिंगें हैं, और मीरपुर खास पे यहाँ रखा है, जाहिर बात है उसमें देर तो लगेगी ना जाने में। ठीक है बेटा, आज नहीं फिर कभी चलेंगे। अभी तुम जाओ। चलो। या अल्लाह, हादिया की तबीयत ठीक कर देना। पता नहीं बच्ची किस हाल में होगी, क्या करूं मैं। ये लो पानी पी लो तुम सब। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? फिर मैं आपको सबा आपी के पास लेके जाऊंगा। बस उतर गया है बुखार इसका। और वैसे भी मैंने तुम्हारी समीना आपी का बुखार ऐसा उतारा ना कि जिंदगी भर याद रखेंगी, बढ़िया एक पैसों वाली। क्या जरूरत थी उन्हें फोन करने की? कह देते उन्हें, खामखा उनको भी परेशान कर दिया। हाँ तो उन्हें भी तो पता चले कि ये मुसीबत जो हमारे गले में डाली है, इससे निकलना कितना मुश्किल है। तुमने? मुझे नहीं डर लगता वक्त इससे। और वैसे भी अब तुम फोन नहीं करोगे समीना आपा को, मैं खुद समीना से बात करवा दूंगी इसकी। बड़ी आई। हाँ। चाचू, मुझे सबा आपी के पास जाना है। हाँ, जरूर लेके जाऊंगा अपनी बेटी को। दिल छोटा नहीं करना। जितना जल्दी हो सकता है उसके खिलाफ कार्रवाई को मुमकिन बनाएं। अब तुम्हें पता चलेगा जुबैर, तुमने किससे पंगा लिया है। ये क्या है?
ये जुबैर के गले का फंदा है। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करने का फैसला कर लिया। कैसी कंप्लेंट? सारा को बुलाओ जरा। जफर ऐसा मत करो। तुम्हें पता है कि सारा अलग परेशान है और तुम ना जाने कौन सा खेल खेलने जा रहे हो। जो खेल उन्होंने मेरे साथ खेला, तो खिलाड़ी तो मैं भी कम नहीं हूं। जफर मुझे पूरी बात बताओ। बता दूंगा। सारा को तो बुलाओ। सारा, सारा। जी खाला। बैठो बेटा। सारा बेटी, ये लो, इस पे साइन करता हूं। खालू ये क्या है? बेटी वक्त आ गया है कि अब तुमने मेरा साथ देना है और मेरे साथ खड़े रहना है। जो ज्यादती तुम्हारे साथ हो रही है और जितनी खुली दुश्मनी पे वो लोग उतर आए हैं, ये करना जरूरी है। खालू ये सच नहीं है। सच है या झूठ, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। साइन करो उस पे। अपनी खाला को इस तरह मत देखो। जो मैं कह रहा हूं वो करो। साइन करो उस पे। जफर मुझे तो बताओ, आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? जफर ये क्या किया तुमने? जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। समीना, समीना, जी। पानी लाओ भाई। अच्छा। ये लीजिए। इतनी जल्दी आ गए आप? ऑफिस नहीं गए? सबा कहाँ है? सब गड़बड़ हो गई। खैरियत तो है? सब तो ठीक है? क्या हुआ? अरे वो ठीक है, तो कॉलेज चली गई थी जहूर भाई के दफ्तर से। तो फिर मसला क्या है? मसला यह है कि जहूर भाई कह रहे हैं कि दरखास्त पर तीनों बेटियों के साइन चाहिए। अरे सबा तो सबसे बड़ी है, उसके साइन काफी नहीं है? नहीं है ना काफी। कंपनी की पॉलिसी है, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? देखो, समिया और शुजात से बात कर लो। आमना और जफर को बिल्कुल मत बताना, वरना वो मुसीबत खड़ी कर देंगे। ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मुश्किल कुछ नहीं है, वरना फिर 20 लाख से हाथ धोने पड़ जाएंगे और बेटियों को अलग बुलवाएंगे। बात करती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, इसी हफ्ते करना है, हर हालत में करना है भाई। ये क्या है? ये दरखास्त है, लेकिन तुम जरा एहतियात से काम करना। ठीक है, मैं कर लूंगी। समझ गई ना? हाँ। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सबसे बात कर लेना, बल्कि अभी बात कर लो, ठीक है? याद से। चलो।
कुछ रह तो नहीं गया? अच्छा वो मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा देना, मुझे रखा हो। पप्पू उठा ले, फोन उठा ले पप्पू। वाह सारा बेटी वाह, जिस घर का खा रही हो उसी में छेद कर रही हो। फोन हो रहा है। वो खालू बस फोन कर रही थी। वही तो पूछ रहा हूं, किसको फोन हो रहा है इस वक्त? दिखाओ फोन, दो मुझे, किसका है फोन ये? ओ, तो ये गुल खिलाने जा रही थी, हाँ? क्या कर रही थी ये? एतमाद किया तुम पर और तुम सर पे सवार हो गई मेरे। अरे बेटी बेटी कहते मेरी जबान नहीं थकती और तुम मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रही हो, चुगलियां लगा रही हो मेरी। तुमने मुझे दो कौड़ी का समझ रखा है? नहीं खालू, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा क्या कुछ नहीं है? समीना को फोन किया था ना, जिसे ख्याल है तुम्हारा? कितनी बार तुम्हें कॉल करके पूछती है तुम्हारी तबीयत? सबा के साथ उस घर में जो सलूक हो रहा है वो पता है तुम्हें? और मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारी और उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं, समझी तुम? तुम्हें रहने की ये घर की छत दी है मैंने, वरना कौन पूछता है? कौन पूछता है? जी खालू। अब जी खालू, बेशर्मी की हद है। खालू का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब कान खोल कर सुन लो, अगर घर में प्यार बरस रहा है तो गलती पर सजा भी मिलेगी, समझी? खालू कोई शहद का कटोरा नहीं है जिससे हर वक्त शहद टपकता रहे। और ये हाथ जो है ना, ये सर पर सिर्फ शफकत से रखने के लिए नहीं है, मारो। खालू खालू प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने अभी तक कोई बात नहीं की उनसे। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। हाँ, अब जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, समझी? बस। समीना और जुबैर के खिलाफ दरखास्त देना पड़ेगी, समझी? जी खालू। और हाँ, आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे। और सुनो, सबा और समीना को किसी किस्म की कॉल नहीं करोगी, वरना हालात बदलते देर नहीं लगेगी। ये पता है तुम्हें कि ये फोन तुम्हारा कब कहां पड़ा होता है, किसके हाथ में होता है?
क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये मुझे लगता है कि पूरा घर मुझे बेवकूफ समझता है। तुम दोनों मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रहे हो, समझे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा, 30 साल के बाद मेरी आंखों में धूल झोंकोगी तुम? सारा को फोन क्यों दिया? ताकि वो समीना और जुबैर से मेरी चुगलियां लगाए। मुझे नहीं पता वो कब यहाँ से फोन ले गई। तो पता रखा करो। जब घर की इज्जत का इश्तहार जमाने में लग जाए तब पता करोगी तुम। दिन के इस पहर क्यों शोर मचा रहे हो? शोर नहीं मचा रहा, जो खेल मेरे साथ खेला जा रहा है सब समझता हूं मैं। खेल तो तुम खेल रहे हो उस बेचारी मासूम बच्ची के साथ। मैं उसे तुम्हारे चक्करों में फंसने नहीं दूंगी। अब तुम घर की इज्जत को थाने कचहरी में ले फिरोगे। किसी से इतनी नफरत मत करो कि सारा घर तबाही के गड्ढे में गिर जाए। ओह, वो लेटर कहाँ है? वो तो मैंने फाड़ दी। क्यों फाड़ा? मैं नहीं चाहती कि सारा तुम्हारी नफरत की भेंट चढ़े। अब तुम मेरे सामने खड़ी होगी? जिस बच्ची को तरस खा के यहां लाया गया है वो मुझसे ज्यादा अजीज हो गई है। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, अब मुझे उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या बंदोबस्त करोगे? पता चल जाएगा बहुत जल्द तुम्हें, समझी? और हाँ, आज के बाद ये फोन अगर उसके हाथ में देखा मैंने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पकड़ा। क्या हो रहा है ये? मैंने कहा था ना, इस लड़की की वजह से इस घर में फसाद खड़ा हो जाएगा। अरे तुम्हें तो पता है अब्बू की आदत है गुस्सा करने की। अब्बू बिला वजह गुस्सा थोड़ी कर रहे हैं। ये सब कुछ सारा की वजह से हो रहा है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अजहर उस लड़की की वजह से घर का सुकून बर्बाद हो चुका है जब से वो इस घर में आई है। अब सारा ने ऐसा क्या कर दिया है? लो लो, तुम भी उसी की साइड लो। अरे मैं साइड कब ले रहा हूँ उसकी, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। मैं बता रही हूँ अजहर, ये लड़की मनहूस है, बल्कि ये तीनों बहनें ही मनहूस हैं। तुमने देखा नहीं, अपने घर में थी तो अपने माँ बाप को ही मार दिया। अब मुझे लग रहा है इस घर में भी बहुत जल्द कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? जो घर में शोर मचा हुआ है ना, इस हालात में घरों में खून खराबे हो जाते हैं। क्यों राई का पहाड़ बना रही हो? ये जो अम्मी अब्बू इतना बड़बड़ा रहे हैं ना, मुझे फिक्र हो रही है उनकी। खुदा के वास्ते नौरीन, मेरा दिमाग ना खाओ। मुझे अपनी इन साजिशों से बहुत दूर रखो। अरे अरे देखो कैसे मिर्चें लगी हैं, कैसे भड़के हैं अपनी लाडली कजन के जिक्र पे। अच्छा हुआ समीना तुमने कॉल कर ली, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। खैरियत तो है? तुम्हारी मिस कॉल आई भी थी। खैरियत ही तो नहीं है, वो कॉल मैंने नहीं सारा ने की थी। क्या हुआ सारा को? समीना, तुम सबा को समझाओ कि वो सारा से इतनी बात ना किया करे। आज भी सफर से मुझे इतनी जली घटी सुननी पड़ी है। वो आग बगोला हो रहे थे मुझ पर। हुआ क्या है समिया, बात तो बताओ। तुम जुबैर भाई से कहो कि जफर से होशियार रहें, क्योंकि अब जफर गुस्से से पागल हो रहे हैं। समिया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोले जा रही हो? जफर ने आप दोनों के खिलाफ सारा की तरफ से कंप्लेन लिखी है। आप दोनों ने सबा को जबरदस्ती जायदाद की लालच में रखा हुआ है। जफर सारा को थाने लेकर जा रहे थे, वो तो मैंने एप्लीकेशन फाड़ दी ताकि मसला आगे ही ना बढ़े। समिया,
ये गलत है जो जफर भाई कर रहे हैं। समीना तुम समझदार हो, मगर बुरा मत मानना, जुबैर भाई भी अच्छा नहीं कर रहे। हमें तो दुश्मन समझकर गैरों वाला बर्ताव शुरू कर दिया है उन्होंने। फोन पर बिला वजह की धमकियां लगाए जा रहे हैं। इतना ढीठ भी क्या बनना, अगर मसला सुलझाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा हमें? समीना, इस बार तो मैंने समझा दिया है, लेकिन अगली बार मुझसे उम्मीद मत रखना। भाई मैं अपना घर खराब नहीं कर सकती। शाबाश है समिया, कंप्लेन लेटर हमारे खिलाफ लिखा जाए, धमकियां भी हमें मिले और बुरा भी ना माने हम। समीना, जो भी मसला है वो जल्दी से हल कर लो, ये रोज रोज की जंजाल से मेरी जान छूट जाए, वरना मुझे नहीं पता, नताइज के जिम्मेदार तुम लोग खुद होंगे।